हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका मेरे चैनल ड्रीम यूके ट्रिपल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपकी रेगुलर क्लासेज आती रह रही है। जो हमने लास्ट क्लास पढ़ी थी वो हमने उत्तराखंड की पढ़ी थी, जिसमें हमने देहरादून का जो इतिहास था उसके बारे में जाना और उसका जो जोग्राफिकल स्ट्रक्चर था और थोड़ा बहुत उसका भौगोलिक जो अक्षांशीय विस्तार, देशांतीय विस्तार, इस तरीके से हमने उसके बारे में पढ़ा। ठीक है, तो आज हम इसके जो सेकंड पार्ट है देहरादून का उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमारी डिस्ट्रिक्ट सीरीज वहाँ पे चली हुई है, आप सभी को पता है। डिस्ट्रिक्ट सीरीज हम पढ़ रहे हैं और यहाँ उत्तराखंड जो हिस्ट्री है वो भी हम पढ़ रहे हैं, सब कुछ हमारा चल रहा है। तो हम तैयारी लगभग हमारी ठीक चल रही है। तो हम इस बेस पे हम कार्य कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले तो ये जानना है कि जो हमारा इतिहास क्या था, आखिरकार हमारा इतिहास हमें अपना जानना है जो हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड में। तो इसलिए मैं हर चीज़ में पहले इतिहास से लेके चलता हूँ, वहाँ पे उसका पूरा भौगोलिक स्ट्रक्चर से लेके पूरा वर्तमान तक मैं वहाँ पे जाता हूँ। ठीक है, देखिए किसी भी अगर क्षेत्र में अगर हम कार्य कर रहे हैं तो उसका इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम उसका इतिहास नहीं जानेंगे उसका वर्तमान नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो हमने देहरादून का इतिहास पढ़ लिया था और भूगोल, उसका भूगोल भी पढ़ लिया था। आज हम इसमें पढ़ेंगे कि यहाँ पर जो इसकी जो चाहे वो प्राकृतिक संपदा हो या खनिज संपदा हो या कोई भी वहाँ यहाँ पे या कृत्रिम संपदा हो या बनाई गई कोई भी, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ पे क्या क्या वहाँ पे पाई जाती है, क्या क्या यहाँ पे संपदाएं हैं, या वो प्राकृतिक हो, नेचुरल हो या कृत्रिम हो। ठीक है, तो आर्टिफिशियल। ठीक है, तो हम उस चीज़ में यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले हमारा टॉपिक लिया है हमने कि यहाँ पे जो प्रमुख परियोजनाएं हैं, क्या है परियोजनाएं हैं वो क्या कौन कौन सी है। देखिए यहाँ पे मैंने ये दर्शाया हुआ है, यहाँ पे कहीं है ये आसन नदी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो है ये नदी, यहाँ पे मैप हल्का फुल्का मैंने समझाया है, देखिए इस मैप में ध्यान से। ये जो ये वाली जो लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, ये यमुना नदी है हमारी, क्या है यमुना नदी है। ये यमुना नदी यहाँ पे बह रही है। तो इस पे जो हमारा टॉपिक है कि प्रमुख परियोजनाएं, यानी कि जो विद्युत या बांध वगैरह यहाँ पे बने हुए हैं यमुना नदी में, तो हम उसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ कहीं अगर हम आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक ब्यासी नामक बांध है, ब्यासी बांध यहाँ पे माना जाता है। ये ब्यासी बांध यहाँ पे कहीं उपस्थित है। ठीक है, फिर अगर हम उसके थोड़ा नीचे को आएंगे, यहाँ पे लखवाड़ बांध है। ठीक है, इस इलाके में यहाँ पे अगर हम यहाँ से मसूरी वगैरह के इलाके में आएंगे, यहाँ ढकरानी बांध है यहाँ पे। फिर यहाँ से यहाँ इधर को आएंगे तो यहाँ पे क्या है ढालीपुर, मसूरी से इधर को इस इलाके में क्या पाया जाता है, ढकरानी ढालीपुर बांध पाया जाता है। ठीक है, ये यहाँ के कुछ बांध है यमुना नदी के। अगर हम लखवाड़ बांध की बात करें, अगर हम किसकी बात करें, लखवाड़ बांध की बात करें, इसकी जो हाइट है ये है लगभग 204 मीटर, इसकी पूरी क्या है हाइट है। ठीक है, और ये 6 राज्यों में यहाँ पे फैला हुआ है। कहाँ पे, मतलब 6 राज्यों को जो है इसका फ़ायदा होगा। जैसे उत्तराखंड में तो है, लेकिन फ़ायदा इसको किससे होगा, 6 राज्यों को होगा। उसमें से एक आपका यूके हो गया, जैसे यूपी हो गया, और हरियाणा हो गया, 4 हो गया, और दिल्ली हो गया, और क्या हो गया राजस्थान हो गया, और जो हमारा क्या है हरियाणा, और यूपी हो गया, क्या हो गया यूपी हो गया। ये 6 राज्यों को इसका क्या है फ़ायदा होता है। ठीक है, अगर इससे अगर जो बनेगा, ये बन रहा है अभी, शायद कंप्लीट हो चुका है या बन रहा है शायद अभी, है ना। तो ये इससे क्या होगा, 6 राज्यों को हमारा फ़ायदा होगा। ठीक है, इसकी मान्यता की बात करें तो जो इसको मान्यता मिली 1976 में, इसको मान्यता मिली कि हाँ भाई काम कर सकते हो तुम इस बेस पे। और जो पर्यावरणीय, अगर जो पर्यावरण का जो मान्यता है, अगर हम उसकी बात करें तो इसको पर्यावरणीय मान्यता जो मिली वो 1986 में। क्योंकि कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं तो जो इन्वायरमेंट है उससे, वहाँ पे इन्वायरमेंटल जो डिपार्टमेंट है वहाँ से उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। अगर हम बात वगैरह की यार इससे कितना नुकसान है पर्यावरण को, या क्या है हमारे पेड़ कितने हैं, या वहाँ पे जानवर कितने रहते हैं, कितना वहाँ पे नुकसान है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होती है, पर्यावरणीय मान्यता कब मिली इसको 1976 में, यानी कि इन्वायरमेंटल परमिशन इसको 1986 में। और सन 2008 में इसको क्या कर दिया गया, राष्ट्रीय जो परियोजना है घोषित कर दिया गया। क्या कर दिया गया,
राष्ट्रीय परियोजना इसको घोषित कर दिया गया, ठीक है, सन 2008 में, ठीक है। ये ध्यान रखने की बात है। अगर हम इसी के ऊपर यहाँ पे टॉस नदी में चलें तो ये टॉस नदी आप यहाँ पे बहती है, टॉस नदी यहाँ कहीं से, यहाँ पे एक बाँध मिलता है आपको, छिब्रो नामक बाँध मिलता है इसमें, और उसी के नीचे नीचे थोड़ा आए तो यहाँ पे कोठी नामक बाँध मिलता है, और यहाँ से इधर कहीं किचरो नामक बाँध मिलता है, ठीक है। और इसी के ऊपर यहाँ एचपी से टच करता है किसाऊ बाँध परियोजना, जो देहरादून यहाँ पे इस इलाके में एचपी को टच करता है, इसे बोलते हैं किसाऊ बाँध परियोजना, यहाँ पे उपस्थित है, ठीक है। ये इसके कुछ बात वगैरह है। देखिए यहाँ पे हमें सिर्फ इसको ये करना है कि कोई पेपर में क्वेश्चन आता है कि जैसे यहाँ पे वो दिया आपको लखवाड़ नामक बाँध कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये हमें याद रखना है। बाकी इतना कोई वो इम्पोर्टेंट है नहीं कि आप इसकी डेट वगैरह वो चीज़ें याद रखो, ठीक है। इसलिए मैंने सिंपली दिखाया है, तो इससे क्या होगा, आपको याद हो जाएगा कि हाँ भाई यमुना नदी में इस तरीके से ब्यासी, लखवाड़, ढकरानी इस यहाँ पे पाए जाते हैं करके ऊपर से। तो ये एक दृश्य बन जाएगा आपके दिमाग में कि यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे परियोजनाएं हैं, ठीक है, जो बात परियोजना है, ठीक है। और इसी में एक यहाँ पे एक वो पाया जाता है, उसे बोलते हैं ग्लोबी जल विद्युत परियोजना, जो है यहाँ मसूरी में है, यहाँ कहीं मसूरी के इलाके में भी मध्य में। और जो इसकी डेट मानी जाती है, ये 1907 से इसको स्थापना की गई इस विद्युत परियोजना की, और लगभग मसूरी में ही है ये। और 1912 से इसमें क्या हुआ, विद्युत का चालन हुआ, ठीक है। 5 साल बाद इसमें क्या हुआ, विद्युत जो है उत्पादन की प्रक्रिया शुरू हुई, ठीक है। आप यहाँ की अगर हम बात करें ताल की, क्योंकि हम प्राकृतिक संपदाएं और कृत्रिम संपदाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें ताल भी आना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ताल की बात करें, यहाँ पे तालन ज़्यादा है नहीं। एक तो आपको यहाँ पे चंद्रवाड़ी ताल देखने को मिलती है, और दूसरा यहाँ पे कासरो नामक एक ताल देखने को मिलती है। अगर झील की बात करें, झील की बात यहाँ पे सूर्यधारा झील यहीं पे आपको मिलेगी, ठीक है। सूर्यधारा झील कहाँ पे है, अगर पेपर में यही क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर कि आपको कंफ्यूज करते हैं ये पेपर क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको बताना है सूर्यधारा झील कहाँ पे उपस्थित है, वो आप बताओगे देहरादून नामक। अब देखिए अगर हम यहाँ की खनिज संपदाओं की बात करें, देखिए देहरादून में पाई जाने वाली अनेकों खनिज संपदाएं हैं। उनमें से जो प्रमुख यहाँ पे है, देखिए चूना पत्थर यहाँ पे प्रचुर मात्रा में मिलता है। अगर जिप्सम की बात करें, जिप्सम यहाँ पे प्रचुर मात्रा में मिलता है आपको। और संगमरमर वगैरह का जो यहाँ पे पत्थर वगैरह होता है, वो भी यहाँ पे कुछ मात्रा में देखने को मिलता है। और जो डोलामाइट है, ये डोलामाइट यहाँ पे देखिए मसूरी वगैरह के इलाके में यहाँ पे इसका भंडार देखने को मिलता है। मसूरी के इलाके में, यानी कि इसका यहाँ पे भंडार देखने को मिलता है। और जो खड़िया, आप जिसे चौक वगैरह कहते हैं, खड़िया का यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। रॉक फॉस्फेट नामक एक जो धातु है, वो यहाँ पे खनिज है, ये यहाँ पे देखने को मिलता है। फॉस्फोरस आप जानते ही हैं। और सेल खड़ी नामक एक धातु होता है, जैसे खड़िया वगैरह का होता है ना, सफ़ेद चूना टाइप का, वो यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है, खनिजों में अगर बात करें तो हम, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे एक जो, अगर हम नेशनल पार्कों की बात करें, प्रमुख नेशनल, उसमें सबसे पहले नाम आता है राजाजी नेशनल पार्क का। राजाजी नेशनल पार्क के बारे में आप सभी जानते हैं, ये 3 डिस्ट्रिक्टों में फैला हुआ है। एक तो आपका हरिद्वार हो गया, ठीक है, और दूसरा देहरादून हो गया, और तीसरा पौड़ी हो गया। ये 3 डिस्ट्रिक्टों में इस तरीके से यहाँ पे फैला हुआ है, ठीक है। और इसकी जो स्थापना होती है, वो 1983 में इसकी स्थापना मानी जाती है, किसकी, राजाजी नेशनल पार्क की। और जो इसकी क्षेत्रफल है, अब इसका क्षेत्रफल तो होगा ही यार, कि इतना बड़ा जो पार्क है कि राजाजी नेशनल पार्क 3 डिस्ट्रिक्टों में फैला हुआ है, हरिद्वार और देहरादून और पौड़ी में 3 डिस्ट्रिक्टों में फैला गया है। 1983 में इसकी स्थापना होती है। तो इसका जो वो माना जाता है क्षेत्रफल इसका 820 स्क्वायर किलोमीटर के माना जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो इसका क्या माना जाता है, 820 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल माना जाता है। और इसे जो है टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। इसे टाइगर रिजर्व इसे कब घोषित किया गया, इसको 2015 में, 15 अप्रैल 2015 में इसको क्या किया गया, टाइगर रिजर्व इसको घोषित कर दिया गया, ठीक है। और यहीं पे मालसी डियर पार्क आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जो मालसी डियर पार्क है, ये यहीं पे आपको देहरादून में देखने को मिलेगा, ठीक है।
देखिए फिर यहाँ पे अगर हम बात करें, आनंद वन यहीं पे उपस्थित है। आनंद वन का मतलब जो ये यूके का पहला सिटी फॉरेस्ट है, ठीक है ना। यूके का पहला सिटी फॉरेस्ट अगर पूछता है तो आप बताओगे कि आनंद वन ये कहाँ पे है, झाझरा वन रेंज के इलाके में। आप जाओगे कभी देहरादून तो वहाँ पे देखना, इस इलाके में ये क्या पड़ता है, झाझरा वन रेंज में आनंद वन पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और है जो यहाँ पे अगर हम बात करें, कालसी जो अशोककालीन शिलालेख मिला है वो कालसी में मिला है। आप सभी जानते हैं अशोककालीन शिलालेख के बारे में, ठीक है। तो एक कालसी भी इसी देहरादून में यहाँ पे उपस्थित है, ठीक है। और एक चीज़ अगर हम बात करें यहाँ पे, खलंगा जो खलंगा है, खलंगा शिविर यहीं पे भी है आपका। खलंगा शिविर जो था ये जब यहाँ पे क्या होता है, गोरखा शासन आता है तो गोरखा लोग यहाँ पे क्या बनाते हैं, एक खलंगा शिविर बनाते हैं, जिसे बाद में अंग्रेजों द्वारा सन 1815 के आसपास वहाँ पे क्या कर दिया जाता है, उसको तबाह कर दिया जाता है। और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाता है, ब्रिटिश गढ़वाल जो बनता है, ब्रिटिश का आधिपत्य यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो खलंगा शिविर कहाँ पे है आपको पूछता है तो वो भी, ये भी देहरादून में, ठीक है। आज की क्लास देखिए यहीं पे ख़त्म होती है। कल हम इसके बारे में आगे को पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे क्या क्या अन्य संप्रदाय या अदर जो भी यहाँ पे जिम पार्क वगैरह है वो हम उसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है, या कोई भी संप्रदाय है, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड, क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। आप सभी का धन्यवाद, ठीक है, थैंक यू।